श्री शुक्रुवाच भवेदेतादसी पत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्म पत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुवाच लग्ने भानुसुतो चंद्र सूर्यस्तत्र भृगौ सुतः राहोस्तत्र सुते भौम सप्तमे देव पूज्यक। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्न में भानुसुत शनिश्चर चंद्रमा के साथ हैं, वहीं पर सूर्य व शुक्र विराजमान हैं, राहु के साथ पंचम भाव में मंगल, सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, केतु के साथ वेद भावे खिलाग्रहा प्रज्ञा दोषम तथोन्माद भयम तु यौवने कवे जायते च फलम चाग्रे कथयामि विधानतः। हे शुक्र जी, कुंडली के 4 भावों में समस्त ग्रह व्यवस्थित हैं, अतः यह एक दोषकारक योग बन रहा है। इस योग के प्रभाव से इस बालक को युवावस्था में बुद्धि का दोष प्राप्त हो, उन्माद जन्य रोग प्राप्त हो और युवावस्था में नाना प्रकार से कष्ट प्राप्त हो। पुरासौ बाहुजे वंशे चोत्पन्नो धर्मानतः संपन्नश्च प्रजायेत गृहवाहन संयुतः दारात्मज सुखापन्नो देवे धर्मे द्विजे रतः। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय धनमान से संपन्न रहा, गृहवाहन से युक्त रहा, पत्नी संतान से युक्त रहा, देवता धर्म और ब्राह्मण में प्रीति करता रहा। तथा सुव्यसनम मध्ये वृथा वित्त विनाशनम कृतश्चैव तदा काले द्वारा तु पूर्वजैरपि देवालयम तदा दिव्यम दिनमान गृह सन्निधौ तत्र पूजार्थकम ताथ विप्रैकैच नियोजितम। उस समय बड़ा व्यसन में प्रीति करता रहा, मद्य का व्यसन करता रहा, उसमें व्यर्थ में धन नष्ट करता रहा। उस समय अपने पूर्वजों के द्वारा एक दिव्य देवालय का निर्माण किया गया था और उस देवालय में मंदिर में पूजा के निमित्त एक ब्राह्मण की नियुक्ति की गई थी और उस मंदिर के निमित्त कुछ वाटिका और भूमि का दान भी प्रदान किया गया था। पुरोहितस्तदा नित्यं पूजां कुर्यात् तपोधन दृष्ट्वा लोभयुतो बालः विजया मध्य के तदा मादकम द्रव्यकम दानम येनोन्माद समोद्विजः। वह पुरोहित उस मंदिर में नित्य पूजा आराधना करता रहता था और युवावस्था में यह बालक उस संपत्ति को देख करके बड़ा लोभ से युक्त हो गया और विजया के मध्य में अर्थात भांग के मध्य में मादक पदार्थ मिला करके उस पुरोहित को पिला दिया, जिससे वह पुरोहित पागल हो गया, उन्मादित हो गया। जायते च तदा काले छलेन वाटिकामपि स्वाधिकारे प्रकुर्वीत मासांतरे यदा द्विजः स्वस्थ चित्तो दुखापन्न वाटिकार्थम प्रयासकम। वह पुरोहित पागल हो गया और पागल होकर के इधर उधर भ्रमण करने लगा, जिससे यह बालक छल पूर्वक समस्त मंदिर और उसके निमित्त जो वाटिका और भूमि थी सब पर अपना अधिकार कर लिया। कुछ समय के पश्चात वह ब्राह्मण पुरोहित स्वस्थ चित्त होकर के वापस आया और उस वाटिका को और मंदिर को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगा, किंतु सफल नहीं हुआ और बहुत पीड़ित हो गया। चात्मघातम प्रकुर्वीत ज्ञात्वा चिंतातुरो नरः स्वयं देवालये नित्यं पूजां कुर्यात् विधानतः। वह पुरोहित बड़ा ही पीड़ित हुआ, आत्मग्लानि से युक्त हुआ और आत्मघात कर लिया। यह रहस्य सुन करके स्वयं बड़े चिंतातुर हुए, बड़े आत्मग्लानि से युक्त होकर के उस देवालय में नित्य पूजा आराधना करने लगे। प्रायश्चित्त मनेकंच देवे धर्मे परायण तथा सुदुर्जयम रोगम प्रौढ़े चैव प्रजायते निधनम जायते भूयः स्वर्ग नरको भयम दहेत। विविध प्रकार का प्रायश्चित्त किए, देवता धर्म में प्रीति किए, किंतु प्रौढ़ावस्था में बड़ा ही दुर्जय रोग उत्पन्न हो गया और उसी दुर्जय रोग से पीड़ित होकर के अंत में मृत्यु के वश में हो गए। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आए। चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवः। और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पुनः ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त किया है। माघे मासे तमे पक्षे विधुच्छये गते कवे प्रतिपदि भौम वारेपि चापलग्नोदये कवे। इस समय इस बालक का जन्म माघ मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि व्यतीत हो जाने के बाद
प्रतिपदा तिथि में मंगलवार के दिन इस बालक का जन्म हो। जातस्य सुंदरो मध्य गोधूमस्य प्रभान्वितः संपुष्टः समोच्चोपि नाति स्थूलो न क्षीणकः। यह बालक मध्यम सुंदर शरीर वाला हो, गोधूम वर्ण प्रभापन्न हो, मध्यम पुष्ट शरीर का हो और ऊंचे कद का हो, न बहुत अधिक स्थूल हो और न बहुत अधिक क्षीण ही रहे। सुशीर सोच ललाटोपी सुनेत्रो भ्रिकुटी शुभा मुखाधरादिकम सौम्यम कपोलम सम्मानसलम। सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, सुंदर नेत्र हो, मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो, कपोल सम्मानसल हो, सुंदर नासिका चिबुक इत्यादि मनोहर हो, पुष्टस्कंधोच्च बच्छंच पादहस्तादिकम तथा शोभनीया करे रेखा अपरांगम यथाक्रमम। कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो, हथेली में सुंदर रेखाएं भी पड़ी हों, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हों। जायते पैतृकैश्वर्यं विविधं साधनं कवे कृष्याराम गृहं सौख्यम जनकः शिक्षणे कवे वेतनायं प्रकुर्वीत चतुरो लोकदक्षकः। यह बालक पैतृक संपत्ति से युक्त हो, जिसमें विविध प्रकार का साधन प्राप्त हो, कृषि योग्य भूमि बाग गृह इत्यादि का सुख और संसाधन प्राप्त हो, अपने पिताजी शिक्षा के कार्य में नियुक्त हों और वेतन लाभ करें, बड़े ही चतुर और लोकदक्ष हों। पादे कष्टि विशेषेण विकलांगोपि संभव, किंतु पिता को पैर में बार बार कष्ट प्राप्त हो और अपने पिता पैर से विकलांग हो, इस प्रकार का भी योग संभव है। जन्मदा सरला चैव गृहे कार्ये सुदक्षका रुग्णा किंतु शरीरेण दंतोदर विकारकम। माता सरल विचारों की हो, गृह कार्य में अति सुदक्ष हो, किंतु माता को भी पेट का विकार और उदर का विकार, दांत का रोग प्राप्त होने का योग बन रहा है। पक्षाग्रजम सुखम योगम सहजापि द्वयम यदा चाग्रजैको महाप्राज्ञे पांडुरोगो दरम प्रति कष्टितस्य विशेषेण मृत्युरेव वसम गतः। हे शुक्र जी, ग्रह योगों के अनुसार इस बालक को दो भाइयों का सुख प्राप्त हो और वो दोनों भाई अपने से बड़े हों, और दो बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु अपना एक बड़ा भाई उदर रोग से और पीलिया के रोग से बार बार कष्ट प्राप्त करने वाला होए और पांडु रोग से पीलिया रोग से ग्रसित होकर के अकस्मात उसकी मृत्यु भी हो जाए, ऐसा योग बन रहा है। कुले तु विविधोद्वेगम स्वजनायु भयम यदा, जिससे कुल में बार बार बड़ा ही शोक उत्पन्न हो, बड़ा ही चिंतातुर वातावरण उपस्थित होए। बाले च विविधोत्साही प्रज्ञावान चतुरोधिकः विद्योपाधिम लभेत बालः मातृ पितृ सुसेवकः। यह बालक बाल्यावस्था में बड़ा बुद्धिमान हो, चतुर हो, उत्साहवान हो, विद्या की मध्यम उपाधि प्राप्त करने वाला हो और माता पिता का सेवक भी होए, तथा सुयौवने बालः पूर्व पाप प्रभावतः विकलो पीड़ितश्चैव मानसी दैव की व्यथा। किंतु युवावस्था आने पर पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से रोग से विकल हो, पीड़ित हो, इसको मानसिक कष्ट प्राप्त होने का योग बने। प्रज्ञादोषम तथोन्माद मूर्छा भीतिर स्मृतेर्भ्रमम नखाब्दे बाहुयुग्मांतम यद्यपि चोपचारतः सुखम किंतु महाप्राज्ञे वेद युग में सुयुग्मतः एवं खराम पर्यंतम विक्षिप्तमतिकस्तथा। पूर्व जन्म में जिस प्रकार लालच में आकर के पुरोहित को उन्मादित कर दिए थे, दुष्ट औषध प्रदान करके, उसके प्रभाव से इस जन्म में यह बालक बुद्धि के दोष से पीड़ित हो, इसको उन्माद का रोग उत्पन्न हो, कभी मूर्छा से कष्ट प्राप्त हो और कभी स्मृति में दुर्बलता उत्पन्न हो। विशेष करके प्रारंभ में 20 से लेकर 22 वर्ष की अवस्था में ऐसा रोग उत्पन्न हो, किंतु उस समय उपचार करने पर रक्षित हो जाए, किंतु आगे और अवस्था बढ़ने पर फिर 24 से लेकर 27 वर्ष की अवस्था में और इसके उपरांत आगे 30 वर्ष की अवस्था में इसकी मति दुर्बल हो जाए, विक्षिप्त मति का हो जाए और इसकी बुद्धि कुंठाग्रस्त हो। मातरम पितरम सापि भ्रातरम स्वजनादिकम अकारणम कदा कस्मिन चाप शब्दम प्रयोगकम। यह बालक बुद्धि के दोष से ग्रसित होकर के माता पिता भाइयों को स्वजनों को अकारण ही कभी कभी अपशब्दों का प्रयोग करे। मतिश्च कुंठिता भूयात् पूर्व पाप प्रभावतः चाप मृत्यु भयम घोरम विपाके खल खेचरे। इस बालक की बुद्धि कुंठित हो और पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से कभी दुर्घटना जिसे अपमृत्यु का भी योग उपस्थित हो। चिंतनम स्वजनादीनाम भूत प्रेतादि संकितः किंतु निर्मूलकम सत्यम वृथा वित्त विनाशनम। इस बालक के माता पिता और स्वजन लोग
बहुत ही चिंतित हों और भूत प्रेत इत्यादि की शंकाओं से ग्रसित हों, किंतु वह निर्मूल है। इसके निमित्त अगर धन नष्ट करेंगे तो कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा। युग्मे जिग्रह युग्मांतम राहुश्चैव दशांतरे आगंतुकम भयम नाना कुले क्लेशम दुखापरम। इस बालक की 21 वर्ष की अवस्था से लेकर के 39 वर्ष की अवस्था तक राहु की महादशा चले, जो बड़ा ही कष्ट उत्पन्न करने वाली है। इसमें यह बालक स्वयं कष्टित हो और इसके घर के लोग भी पीड़ा प्राप्त करने वाले हों और भाई बंधुओं को क्लेश हो। पूर्व पाप प्रभावेण दारा सौख्ये प्रजाम प्रति चिंतनम विविधम नूनम संघर्षम यौवने यदा। पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से पत्नी सुख में, संतान सुख में और भौतिक सुखों की प्राप्ति में बड़ा ही संघर्ष करने का योग है। कदा ज्ञात प्रवासेन भ्रमणम चापि जायते दुर्घटनादिकम विविधम विष भीतिस्तपोधन। हे शुक्र जी, बुद्धि से भ्रमित होकर के यह बालक कभी अज्ञातवास में भ्रमण करे और वहां दुर्घटना से कष्ट प्राप्त करने वाला होवे। कदा तीव्र भवेद् रोगम कदा शांति प्रयासतः नैवारोग्यम विशेषेण राहुश्चैव दशांतरे। कभी रोग का प्रभाव अचानक बढ़ जाए और कभी रोग का प्रभाव अचानक शांत हो जाए, किंतु स्थिर आरोग्यता न प्राप्त हो। विशेष करके राहु की दशा में शरीर में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो, जिससे घर के लोग किंकर्तव्य विमूढ़ हों। तथा सुसप्त में जीव लग्ने दैत्य गुरु यदा चाष्ट में सो गतो लग्ने प्रायश्चित्त प्रभावतः आरोग्यो जायते सत्यम दीर्घ जीवी न संशय। किंतु हे शुक्र जी, कुंडली के सप्तम भाव में बृहस्पति हैं और लग्न में दैत्य गुरु शुक्र का योग है, अष्टमेश भी लग्न में स्थित है। अतः पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त किया जाए तो निश्चित है आरोग्यता प्राप्त हो और यह बालक दीर्घ जीवी भी होए। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम नगांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम सबीजं च लिखित्वा कलशोपरि। 3 टंक स्वर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम वेद युग्मकम सावित्र्याः तत्समं चैव हवनादिर यथाक्रमम मूर्तिमाचार्यकम दानम यज्ञान्ते पुष्पराजकम धारणम शंख पुष्पीं च वचा धात्री फलम तथा शिवा च सहितां सेवां कारयेच्च पुनः पुनः। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है, उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए और उसी के बराबर सावित्री मंत्र का जप हो। हवन, तर्पण, मार्जन इत्यादि दशांश क्रम से करके मूर्ति का दान करें। यज्ञ हो जाने के पश्चात बालक पुखराज नामक रत्न धारण करे और शंख पुष्पी का सेवन करे, आंवले का फल का नित्य सेवन करे। इस प्रकार का कार्य बार बार करे। स्वयं चैव जपेन मंत्रम गायत्री मंत्रकम कबे तदा सर्व सुखम लाभम राहुश्चैव दशांतरे। इस यत्न के प्रभाव से आरोग्यता प्राप्त करने पर आगे बालक स्वयं नित्य गायत्री मंत्र का जप करे। इस प्रकार का यत्न और प्रायश्चित्त करने से पूर्व जन्म कृत पाप समन हो और इस लोक में समस्त सुखों की प्राप्ति हो। राहुश्चैव दशांतरे भूमि युग्मोर्ध्वकम तात कृते सर्व सुखम लभेत एवं तु ग्रह रामांतम राहुश्चैव दशांतरे विविधोन्नत योगंच स्वभुजाय करो नरः। 21 वर्ष की अवस्था के पश्चात से राहु की दशा चले। इसी दशा में यत्न और प्रायश्चित्त करने पर समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो। यह राहु की दशा युवावस्था में 39 वर्ष की अवस्था तक रहे। प्रायश्चित्त करने से दशा की उत्तरार्ध में उन्नति हो। यह बालक स्वस्थ चित्त हो और अपनी भुजाओं से धन प्राप्त करे। स्वतंत्रोद्योगकम कुर्यात् क्रय विक्रय कार्यकम कृतशीलोपि जायेत धनी च मध्यमो भवेत्। यह बालक आगे चल करके स्वतंत्र व्यवसाय करने वाला हो, क्रय विक्रय का कार्य करे और मध्यम धनी हो। बस युग में खरामांतम याम में चेसान के थवा दारा सौख्यम लभेम नूनम सुंदरी मध्यमा इयम विदुषी प्रियम बदा नारी गृहे कार्य सुदक्षिका। स्वस्थ चित्त होने पर 28 से लेकर 30 वर्ष की अवस्था में दक्षिण दिशा अथवा ईशान कोण के अंतर्गत इस बालक का विवाह संपन्न हो।
इसको मध्यम सुंदरी व विदुषी पत्नी प्राप्त हो, जो प्रियंवदा हो, गृह कार्य में सुदक्ष हो, पत्नी के 2 भाई हो, 1 बहन हो, द्वारोदारा धनम लाभम, पत्नी के द्वारा भी धन प्राप्त करने का योग है। पुत्रैकस्य सुताद्वयम् सौख्यम तु विविधोल्लासम, इस प्रकार विलंब से 1 पुत्र और 2 तक कन्या संतान का भी सुख प्राप्त होने का योग है। ग्रहरामोत्तरार्धतः बाणरामांतरम यावत् गुरोस्येव दशांतरे महासौख्यम गृहोल्लासम विजयम सर्वकर्मसु गृहवाहन सौख्यं च प्रजा स्वाध्याय वर्धनम। यत्न पूर्वक 39 वर्ष की अवस्था जब बीत जाए तो इसके पश्चात बृहस्पति की दशा चले, जो 55 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह दशा विशेष सुख कारक है। इसमें समस्त कर्मों में विजय हो, गृह वाहन इत्यादि का भौतिक सुख प्राप्त हो, संतानों की विद्या वृद्धि हो, कोष और कीर्ति में वृद्धि हो, किंतु यदा कदा व्यय की अधिकता रहे। गृहे वृद्ध जन्म शोकम, इस दशा में घर के वृद्ध जनों का शोक उत्पन्न हो। भूयः शनि दशांतरे, फिर 55 वर्ष की अवस्था के बाद शनिश्चर की महादशा चले। वेद सप्तोनकम यावत् मध्यमम धन लाभकम, यह शनिश्चर की दशा 74 वर्ष की अवस्था तक रहे, इसमें मध्यम फल प्राप्त हो। नवोद्योगस्य योगंच प्रजा द्वारा धनम लभेत, प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम देवतीर्थादि दर्शनम, इस दशा में नया नया उद्योग किया जाए, संतानों के द्वारा धन प्राप्त हो, संतानों का विवाह हो, पौत्र का सुख मिले, देवता और तीर्थ का दर्शन हो। तथास्तु मार्केशेन दुर्जय रोग पीड़नम अपव्ययम धनस्यापि गृह विग्रह दर्शनम, किंतु यह दशा मार्केश की है, अतः इस दशा के मध्य में शरीर में दुर्जय रोग उत्पन्न हो, जिससे धन का अपव्यय हो, गृह विग्रह अलगौजी हो, पक्षाघातादिकम क्लेशम दुर्घटनादिकम, तथा इस दशा में पक्षाघातादि क्लेश उत्पन्न हो, दुर्घटना से बार बार चोट चपेट लगे। मृत्युंजयन रक्षा स्यात्, इस दशा में शिवार्चन करने से और मृत्युंजय मंत्र के जप के द्वारा रक्षा अवश्य प्राप्त हो। चाक्रे बुध दशांतरे, इस दशा के पश्चात आगे बुध की दशा चले। बाण सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम, और इस बुध की दशा में 75 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित हो जाए। चित्रगुप्त कुले भूयो जनिता कर्म योगतः, और अगला जन्म पुनः चित्रगुप्त नामक कुल में प्राप्त हो कर्म योगों के अनुसार। इति भृगु संहितायां